सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूचेन पेन ड्राइव की बुरी हालत अपने दोस्त को दिखाता है, जो कि वो भी सरप्राइज रह गया कि आखिर ऐसा किसने करा। तो तब यूचेन बताने लगा कि प्लीज़ किसी को बताना मत, लेकिन इसकी ऐसी हालत मेरी बहन ने करी है क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स हैं। दोस्त बोला कि अच्छा ऐसा है, 1 मिनट रुको, और फिर तभी कॉल करके बोला कि हेलो, मैं 2 लोगों को ढूंढ रहा हूँ, एक क्वीन एलिजाबेथ एंड सिंगर माइकल जैक्सन। यूचेन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस मैटर है। तो तब दोस्त बोला कि एक तो मैं काम पर बिजी रहता हूँ, ऊपर से तुम मुझसे मज़े लेने आ गए, और फिर तभी किसी काम से यहाँ से चला गया। तो तब यूचेन कहने लगा कि वो सही बोल रही थी कि मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, अब सिर्फ मैं उसका सीक्रेट जानता हूँ तो कहीं वो मुझे जान से तो नहीं मार देगी। कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि यूचेन सुपर पावर्स के बारे में सर्च कर रहा है, जहाँ उसे वो इन्फॉर्मेशन तो मिलती नहीं जो उसे ढूंढनी थी, बल्कि मिस्टर चाओ दिख गए। इसलिए यूचेन समझ जाता है कि अच्छा, इन्हें भी मेरी बहन की सच्चाई पता है, इसलिए घर के आसपास चक्कर लगाते थे। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर स्टूडेंट से बोली कि अगर हमें चीयर अप गर्ल्स कंपटीशन जीतना है तो परफॉर्मेंस की लास्ट में जंप को भी ऐड करना होगा। और फिर एमी से बोली कि तुम जंप करो। एमी पहले तो मान गई, लेकिन पोजीशन लेने के बाद उसने जंप करने से मना कर दिया, यानी वो नीचे उतर गई और टीचर से कहने लगी कि मैम, मैं अपने पेरेंट्स की एक इकलौती चाइल्ड हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ भी हो, आप प्लीज़ किसी और से जंप करवा लीजिए। टीचर समझाती भी हैं कि तुम थोड़ी हिम्मत तो करो, पर जब एमी मानी ही नहीं तो तब जिनजिंग ज़ोर ज़ोर से मोमो का नाम चिल्लाने लगी कि मोमो ये कर सकती है। टीचर ने गुई से पूछा कि क्या तुम कर लोगी, तो तब गुई बोली कि हाँ, जो सुनकर एमी को गुस्सा आने लगा। और अब जैसे गुई ने पोजीशन लेने के बाद एकदम परफेक्ट जंप की, तो तब सभी गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गई, यानी गुई की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगी। ली फेंग भी इम्प्रेस नज़र आ रही होती है, पर एमी का गुस्से के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो गया। नेक्स्ट सीन में जिनजिंग गुई के घर आई होती है एंड कह रही है कि तुमने बहुत अच्छा करा मेरा बदला लेके, यानी तुमने एमी से अच्छा परफॉर्म करा। तो तब गुई कहती है कि नहीं, मैंने ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करा है। फिर तभी जिनजिंग एक फेमस सिंगर प्लस एक्टर के बारे में बताने लगती है कि इनका नाम यू टिंग है, जिनकी मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ और इनके साथ काम करना चाहती हूँ। अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनने के बाद कभी भी इनसे मिली तो प्लीज़ मुझे भी इनसे इंट्रोड्यूस कराना। गुई कहती है कि ठीक है। फिर तभी जिनजिंग गुई को हक करने लगी कि अब हमारी फ्रेंडशिप पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। गुई को एहसास होता है कि हाँ, वो सच में जिनजिंग की बहुत ही अच्छी दोस्त है। और फिर तभी जिनजिंग गुई को बाय करके यहाँ से चली जाती है। यूचेन जो कि बात लेकर बाहर आया था, वो एक बार फिर गुई से डरने लगा। फिर जब गुई जा रही थी तो कहता है कि मैं अपने फादर को तुम्हारे बारे में बता दूंगा अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो तब गुई यूचेन का गला पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। यूचेन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी बोल रहा था। फिर मान जाता है कि ठीक है, मैं आज से घर की बॉस तुम्हें मानूंगा और तुम्हारे सीक्रेट को भी हाइड रखूंगा। गुई जाने लगी तो तब यूचेन कहता है कि क्या मैं आपसे प्लीज़ थोड़े क्वेश्चंस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बैठकर कई सारी फोटोज गुई के सामने रखता है कि आखिर तुम इनमें से कौन हो, सेलर मून, वैम्पायर, मरमेड या मिनजुनशी। एक्चुअली मिनजुनशी कोरियन एक्टर है जिसका एलियन वाला ड्रामा आया था। तो एक तरह से यूचेन का मिनजुनशी का फोटो दिखाने का ये मतलब था कि क्या तुम एलियन हो। फिर लास्ट में उसने एस्ट्रो बॉय का फोटो दिखाया और पूछने लगा कि अब बताओ कि आखिर तुम इनमें से कौन हो। गुई रैंडमली एक फ़ोटो चूज़ कर देती है और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब यूचेन खुश होने लगता है कि ओ अच्छा, तो तुम सेलर मून हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी जो कि अब टीचर से चिढ़ने लगी है कि आखिर ये आजकल कैसे गुई की तारीफ करती हैं। इसलिए जब टीचर ने एमी को उसकी मिस्टेक बताई कि तुम गलत कर रही हो, तो तब वो चिढ़कर यहाँ से जाने लगी और टीचर के रुकाने पर भी नहीं रुक रही थी। तो तब टीचर एमी का ऐसा एटीट्यूड देखकर उसे लीडर की पोजीशन से हटा देती हैं एंड गुई को लीडर बना देती हैं, जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए एंड एमी को और ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए वो यहाँ से चली गई और अकेले बैठकर रोने लगी। हेलान एमी के पास आता है और एमी का दोस्त होने के नाते उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो तब वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है कि गुई ने कैसे मुझसे मेरी पोजीशन छीन ली है। हेलान ने पहले एमी को समझाने की कोशिश की कि दुनिया में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं और जो बेहतर होता है वो उन पर आ जाता है, इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए बल्कि और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए।
लेकिन एमी बोली कि नहीं, मेरे पास मोमो जैसी सुपर पावर नहीं जो मैं अचानक से सब चीज़ों में बेहतर बन जाऊं। मेरे लिए चीयर गर्ल की मेन पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं किसी भी हाल में उसे किसी और को नहीं देना चाहती हूँ। तो तब ये सब सुनने के बाद हेलान गुई से मिलता है एंड गुई को समझाता है कि तुम प्लीज़ लीडर की पोजीशन से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी एमी के लिए है। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। तुम हर चीज़ में अच्छी हो और भी किसी पोजीशन को आसानी से हासिल कर सकती हो, और मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा बल्कि तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बट गुई तब भी मना कर देती है कि नहीं, मैंने कभी किसी से पीछे रहना नहीं सीखा है, और वैसे भी टीचर ने उसको लीडर की पोजीशन पर से उसका एटीट्यूड देखकर हटाया है, ना कि मेरी वजह से। कि तभी मैनेजर आए और इन दोनों से काम करने के लिए बोलने लगे, जिस वजह से गुई यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई, हेलान और उसका दोस्त डिंगनान तीनों उस एक्टर के आने का वेट कर रहे हैं जिसकी जिंजिंग भी फैन है। फिर फाइनली वो एक्टर आई जिसका नाम है यीटिंग। सभी लोग यीटिंग के लिए चिल्ला रहे होते हैं और फिर यीटिंग इन लोगों से फ्लावर्स लेकर यहाँ से चली गई। तो तब डिंगडांग कहने लगा कि देखा, मिस यीटिंग ने मुझे देखकर स्माइल करी, मेरे हेड तो सही दिख रहे हैं ना। तो तब हेलान बोला कि नहीं, एकदम ख़राब हो रहे थे। गुई यीटिंग की पॉपुलैरिटी देखने के बाद इन दोनों से पूछती है कि आखिर इस वुमेन ने कितनी बैटल्स जीत रखी हैं जो इसे फ्लावर्स दिए जा रहे हैं। तो तब डिंगनांग बोला कि क्या तुम पागल हो, मिस यीटिंग सुपरस्टार हैं, वो दुनिया के सभी फ्लावर्स डिजर्व करती हैं। हेलान कहता है कि छोड़ो, ये नहीं समझेगी क्योंकि शायद ये दूसरे प्लैनेट से आई है। तो तब गुई मन ही मन कहने लगती है कि मेरे प्लैनेट पर उन लोगों को समान दिया जाता है जो बैटल्स जीतते हैं, लेकिन अर्थ पर लोग ब्यूटी के बेस पर लोगों को महान मानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीटिंग की मेकअप आर्टिस्ट रोती हुई यहाँ से चली गई क्योंकि उसके साथ यीटिंग ने रूड बिहेव करा था। फिर यीटिंग की असिस्टेंट बाहर आती है और हेलान पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने विनेगर स्नैक मिस यीटिंग को दे दिए, क्या तुम्हें पता नहीं कि उन्हें विनेगर बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब हेलान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, और ये चीज़ तो तुम्हें मुझे बतानी थी ना कि क्या क्या अवॉइड करना है। असिस्टेंट हेलान से बदतमीजी करने लगती है, लेकिन हेलान भी दब नहीं रहा था कि तभी यीटिंग बाहर आई और हेलान से कहती है कि तुम हेलान हो ना, सॉरी मैं सनग्लासेस की वजह से तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे डैड के बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है। तो तब असिस्टेंट को समझ आया कि हेलान कोई नॉर्मल वर्कर नहीं था। तो वही दूसरी तरफ गुई अब जब वॉशरूम आती है तो तब उसे यहाँ यीटिंग की मेकअप आर्टिस्ट मिलती है जो कि रो रही थी, और फिर गुई को अपना दुख बताने लगी कि पहले मैं मिस यीटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी और उनके साथ काम करना चाहती थी, पर अब जब मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हूँ तो अब जाकर मुझे यीटिंग की सच्चाई के बारे में पता चल रहा है कि वो लोगों को कितनी बुरी तरह ट्रीट करती हैं, कभी कभी मेरे ऊपर सामान भी उठाकर फेंक देती हैं। तो तब गुई को याद आने लगा कि जिंजिंग भी कैसे बता रही थी कि वो यीटिंग की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसके साथ काम करना चाहती है। इसलिए गुई को यीटिंग की सच्चाई जानकर उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो तभी गुस्से में यहाँ से जाने लगी। उसने पहले यीटिंग की फ़ोटो उठाई और बस आगे बढ़ती जाती है। तो वहीं हेलान जो कि अपने दोस्त डिंगनान के लिए यीटिंग का ऑटोग्राफ ले रहा था कि तभी गुई गुस्से से यहाँ सभी के सामने आती है और ज़ोर से फ़ोटो फ्रेम को नीचे फेंकती है। और अब इससे पहले कि कुछ और कर पाती कि तभी यीटिंग की बॉडीगार्ड गुई से फाइट करने लगती है। एंड ये वही लड़की लायरा है जिसको पार्ट 8 की लास्ट में दिखाया गया था, यानी जो मिस्टर चाओ की तरह गुई पर नज़र रख रही है। दोनों को जब रोका गया तो गुई ने बताया कि फ़ोटो में जो कैरेक्टर है जिसे सब अपना आइडल मानते हैं वो एकदम अलग है और तुम रियल में एकदम अलग हो। तुम्हें क्या मिलता है दुनिया के सामने खुद को अच्छा बनकर दिखाना, जबकि रियल में तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं और अपने स्टाफ के साथ बहुत ही बुरी हो। तो तब सभी हैरान थे कि तभी वो लड़की आए और गुई को ही उल्टा सीधा बोलने लगी कि ये पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। तो वहीं असिस्टेंट कहती है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन हेलान सबको शांत करा देता है ये बताकर कि ये मेरी क्लासमेट है, और फिर तभी गुई को ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया। दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं, जहाँ पहले तो हेलान यही सब कहता है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, फिर बोला कि वैसे तुम हो बहुत कूल। तो ये सुन गुई हंसने लगी, यानी दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे। लेकिन नेक्स्ट सीन में मैनेजर गुई को फायर कर देते हैं ये बताकर कि तुमने जो करा है यहाँ करना वो अलाउ नहीं है और हमें यीटिंग की साइड से भी तुमको निकालने के लिए फोर्स करा जा रहा है। तो तब गुई अपनी हाफ पेमेंट ले लेती है और जाने लगी, ये कहते हुए कि कोई नहीं गुई, तुम एक वॉरियर हो और एक वॉरियर कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती बल्कि आवाज़ उठाती है। कि तभी हेलान आया और गुई को फ्लावर्स देने लगा, ये कहते हुए कि यीटिंग से ज़्यादा तुम ये फ्लावर्स डिजर्व करती हो क्योंकि तुम फेक नहीं हो बल्कि रियल हो। तो तब गुई खुश होने लगी और फिर हेलान को बाय करके यहाँ से चली गई। हेलान भी अब धीरे धीरे गुई से इम्प्रेस नज़र आने लगा है।
जिसके बाद अब घर के बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ जब गुई आ रही थी तो यूचेन उसके पास आता है और बोलता है कि जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर गुई को अपने रूम में लाकर एक बॉक्स दिखाने लगा, ये बताकर कि इसके अंदर मेरा ड्रीम है। गुई बोलती है कि भला ऐसा क्या है, तो तब वो दिखाता है कि ये स्पेस शिप है। दुनिया में सिर्फ ऐसी 2 बनी है जिसमें से एक मेरे पास है। मैं काफ़ी टाइम से इसको लेने के लिए पैसे जोड़ रहा था। तो तब गुई को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि पहले वो स्पेस शिप में ही तो रहा करती थी अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए यूचेन से वो उस बॉक्स को ले लेती है और अपने साथ ले गई। तो तब यूचेन हंसने लगा और बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई एक बार फिर रिकॉर्डिंग कर रही है और बता रही है कि यूचेन भी काफ़ी क्यूट है। पहले वो मुझे इरिटेटिंग लगता था, लेकिन अब वो मेरे साथ ठीक से रह रहा है। उसने मेरे सीक्रेट को भी हाइड रखा हुआ है। और फिर बताती है कि मैंने अर्थ की अपनी पहली जॉब को खो दिया है, पर कोई नहीं, मैं बहुत जल्द दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। और फिर तभी उस टॉय से खेलने लगी, क्योंकि उसे वो बहुत ही पसंद आया था। फिर तभी गुई की रियल स्पेस शिप भी दिखाई जाती है, जिसकी मेमोरीज वो याद कर रही होती है। फिर यूचेन की स्पेस शिप को काफ़ी संभाल कर अपने रूम में रख देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हेलान का घर देखते हैं, जहां फादर पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारी उस क्लासमेट की प्रॉब्लम क्या है जो उसने यीटिंग जैसी बड़ी एक्टर के साथ बदतमीजी की। हेलान बोला कि उसको ऑलरेडी फायर कर दिया गया है, तो अब उसके बारे में बात करना बेकार है। तो तब फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं तब भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गलत लोगों के साथ रहो। हेलान बोला कि ओ अच्छा, तो अब क्या मुझे खुद से अपने फ्रेंड्स चूज करने का भी राइट नहीं। तो तब फादर बोले कि मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम गलत या खुद से नीचे लोगों के साथ दोस्ती नहीं रख सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने लेवल के लोगों के साथ दोस्ती रखनी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आगे मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि यूचेन और गुई दोनों जब जैसे स्कूल से वापस घर आए, कि तभी मॉम इनसे बोली कि बच्चों, आज घर पर गेस्ट आए हुए हैं। तो ये दोनों उस गेस्ट को जब जैसे देखते हैं तो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चाओ थे। यूचेन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे मिस्टर चाओ के इरादे पता है, लेकिन गुई यूचेन को शांत करा देती है। तो वहीं मिस्टर चाओ बोले कि हेलो बच्चों, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बिजनेस डील करने आया हूँ। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.